देखिए इसमें आपके फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो बैंकिंग में पूछे जाते हैं। टेबुलेशन हो गया, आपका बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब कुछ चैप्टर को छोटे छोटे परसेंटेज मिला देगा, एवरेज मिला देगा, कभी कभी प्रॉफिट लॉस मिला देगा, इंक्रीज डिक्रीज वाला मिला देगा, ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 से 5 कह रहा बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। ये वाली बात, एक बार माइक देख लेता हूं, माइक सही है ना, आवाज एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2003 से 2004 तक के मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। अब देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ईयर दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है, कहता उत्पादन दिया हुआ था विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन, बस इसको समझना होता है, इसको लगाना होता है। 2003 से 2004, तो 2003 वाला कहां, यहां। 2003 वाले के बारे में बात करें तो आप कहेंगे ये 65 है, और फिर 2004 वाला कितना है तो आप कहेंगे 50। तो यही कह रहा बताओ कितनी गिरावट आई, तो बताओ इसमें कितने की गिरावट आई, तो आप कहेंगे सर 15। तो प्रतिशत गिरावट पूछा तो प्रतिशत बराबर 15 की गिरावट आई है, परसेंटेज निकालना है इनटू 100। अच्छा नीचे कौन होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा वाला, ज्यादा वाला का मतलब कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 5 से काट देंगे 3 बार में, 5 से काट देंगे तो 13 बार में कट जाएगा। तो ऊपर टोटल हो जाएगा 300, अब बटे कितना हो जाएगा 13, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, बचा 4, 13 तिया 39, लगभग 23% के आसपास, लगभग 23% के आसपास ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके करा, 2005 और 6 का औसत, ये करा 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के जोड़े के औसत को उत्पादन। देखो अब लड़के क्या करते हैं कि औसत निकालने लग जाते हैं, तो जब दोनों जगह औसत औसत दिया ना तो इस वाली बात को भूल जाओ। मतलब 2005 और 2006 का टोटल, 2005 और 2006 का करेक्ट किसके बराबर है, तो 2005 कौन सा आपका हो गई ये, और 2006 कौन सा है आपको हो गई ये, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 7 5 12, यानी दोनों को जोड़ दोगे तो 125। ये कह रहा है कि जो ये 125 है वो कह रहा है कि निम्न में से किस सन के बराबर है। तो देखो अभी नहीं कि अपने मन से करोगे, यहां पहला दिया है 2006 और 7, 2006 और 7 वाले को जोड़ोगे, क्या इसको जोड़ोगे तो ये आएगा, तब कहोगे इनको जोड़ोगे तो 8 5 लास्ट में 5 5 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये वाला तो होगा ही नहीं। 2004 और 5, 2004 और 5 को जोड़ोगे तो आएगा, तो इसके लास्ट में भी क्या जाएगा 0, ये भी नहीं होगा, लास्ट में 5 आना चाहिए 125। 4 और 6, तो 4 और 6, 4 और 6 के बारे में बात करें तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 105, ये भी नहीं होगा, तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा 2002 और 7, 2002 यानी कि ये 45 है और कितना है 2007, इसको जोड़ोगे तो 8 4 12 125 हो जाएगा। मतलब ये वाला आपके क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये 125 के बराबर, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे 2002 वाला 45 और 80, तो ये आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो 2001 में कितना है 30 है, यहाँ कितना है 85, तो बताओ कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 30, अगर आप इसमें से घटा दोगे तो क्वेश्चन प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो प्रतिशत वृद्धि तो 55 की वृद्धि हो जाएगी। अब परसेंटेज निकालना इनटू 100, अब नीचे इन दोनों में से कौन होगा, ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला कौन है, तो आप कहोगे सर 30 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर कितना होगा आपको सर 550, अब बटे कितना होगा 3, 3 का भाग करो, 3 1 3 और 2 3 8 24 हो जाएगा, 1 3 तरीके ना 183.33%, ये आपके क्वेश्चन 183.33%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपको सर बिल्कुल समझ गए। अगर ऐसे अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मैथ स्पेशल बैच है, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कंटेंट की जो क्वालिटी है, मैं आपको बताऊं आज तक आप ऐसे कभी भी नहीं पढ़े होंगे। इसकी खास बातें क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें इस बैच की एक खास बात है कि यहां पर बहुत सारी खास बातें जो आपको लिखी गई हैं कि इस बैच में कंफ्यूजन 0% है और इसमें गारंटी 100% कॉन्फिडेंस की गारंटी है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो जरूर बताएंगे कि अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो क्या आप मैथ के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस था। इस बैच के अंदर मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन बच्चों को 0% है क्योंकि वैसे ही पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी बकवास नहीं है, एकदम 100% इसमें कंटेंट है और 100 जितना टाइम पढ़ाया गया उतना देर तक केवल कंटेंट ही पढ़ाया गया। उसमें हाय हेलो के अलावा कुछ भी आपसे उसमें कोई बात नहीं की गई है, बस आपके कंटेंट की बात की गई है। उसमें टीचर क्या करते हैं 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो आपका 1 घंटा कंटेंट रहता है, आधा घंटा उसमें बकैती करते हैं, उसमें आपको 1 सेकंड भी बकैती नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होगा। अब मार्केट से 5% मतलब 5 गुना ज्यादा सस्ता, आपको 1000 रुपए 1500 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 99 रुपए में ये मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है मैं आपको बता दूं जिसमें आपका 60% सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो चुका है अर्थमेटिक का, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और इतने मिनिमम प्राइस के अंदर अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे तो अगर आप इस बैच को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हां यार इतने बेहतरीन तरीके से कभी नहीं पढ़ेंगे। जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने क्वेश्चन को रखा है उतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं रखा है।
ठीक है। तो इसको बहुत ही बेहतरीन बैच मैंने बनाया हुआ है और बहुत बच्चों का प्यार भी है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या मैं इसमें से कोई भी बात गलत बोल रहा हूं, कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं, मैथ के अंदर आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है कि नहीं, आपकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं। देखो क्वेश्चन लगाने की स्पीड आपकी तभी बढ़ पाएगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्लियर तरीके से पढ़ोगे। तो इस बैच के अंदर एकदम क्लियरिटी आपको 100% पढ़ाई गई है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पाथ ऐप, अगर वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और एक बैच और मैं आपको बता देता हूं, यूपीपी का एक ऐसा बैच जो 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। योगी जी ने अपना फरमान जारी कर दिया है, तो उन्होंने तो अपना योगदान दे दिया कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, तो मैं भी बच्चों को एक योगदान दे देता हूं कि भैया एक ऐसा बैच जो आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से ऑल पीवाईक्यू आपको एकदम पढ़ा दिया गया है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करा दिया गया है। वो भी कितने रुपए मिल रहा है, मात्र 0 रुपए में, 1 भी रुपए आपको नहीं देना है। दूसरी वाली बात, अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं जब इस बैच को आप पढ़ेंगे तो पूरा पेड बैच इसको पूरा फ्री कर दिया गया है। जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, ये मत सोचेगा कि 0 रुपए में है तो ये फालतू होगा। जिससे भी अगर आप 1000 रुपया 500 रुपया देकर पढ़े हैं, इससे कंपैरिजन करिएगा और जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको वहां से तगड़ा कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं, कि हर एक चीज को जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, हर एक चीज को क्लियर तरीके से पढ़ाया गया कि नहीं। उतना क्लियर तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या मैं ये वाली बात झूठ कह रहा हूं। अगर आपको वीडियो आप खुद पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके आप बच्चों को शेयर करिएगा, अन्यथा इसको मत शेयर करिएगा। क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे, ठीक है। इतना अगर चैलेंज के साथ कर रहा हूं तो कुछ इसके अंदर कंटेंट में दम होगा, तभी ऐसा कह रहा हूं। ये मैथ स्पेशल का बैच के बारे में बता दिया। अब ये 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बच्चे प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर भी पढ़ चुके हो, अगर ऐसे ऐसे स्मार्टली तरीके अपने स्पीड की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसमें भी लगभग 6-7 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीजों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये भी बैच आपको कहां पे मिलेंगे, वहीं पे सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। यानी ये वाली बात क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन कह रहा है कि उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। यानी ये कह रहा है कि इन सभी का अगर आप औसत निकालो तो कितना जो औसत आएगा उनमें से कितने वर्ष में अधिक था। तो ये एवरेज का क्वेश्चन कैसे, अब इसको इसका मतलब क्या है, इन सभी को जोड़ दो, कितना साल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का भाग कर दो, तो जो आएगा उससे देखना कि कौन कौन ज्यादा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एवरेज कैसे निकालोगे। अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज कैसे निकालोगे, तो ये होगा कि इन सभी को जोड़ दो। कभी कभी क्या करता है बैंकिंग में हम गैपिंग देखते हैं कि ये गैपिंग कितने की है, तो आपको 20-20 की गैपिंग है तो इसको हम पूरा करते हैं, वैसे भी कर सकते हो, एवरेज जेसम लगाकर भी कर सकते हो कि 30 से और 85 के बीच होगा, कोई वैल्यू मान करके आप बैलेंस कर सकते हो। लेकिन इसको डायरेक्टली छोटा नंबर है तो एवरेज कैसे निकालोगे। अगर हम कहें कि देखो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 होता है, जैसे 10 20 30 40, तो इनको जोड़ना बड़ा आसान होता है। तो अगर हम आप क्या करते हैं 10 20 30 40 50 को, तो आपको 0 को हटा दो, नंबर को जोड़ लो, लास्ट में एक 0 बढ़ा देना। तो देखो अगर जहां पे अधिक है ना उसको हटाओ पहले। देखो यहाँ 5 है 5 है 5 है, तो जहां जहां 5 5 अधिक है तो आपको सर 1 जगह 2 जगह 3 जगह और 4 जगह। 4 जगह का मतलब यहाँ 5 5 हटा दोगे तो 0 में बदल जाएगा। मैं जोड़ कैसे रहा हूं ध्यान से समझना, 1 2 3 4 मतलब 5 5 हटा दोगे तो 20 हो जाएगा। मतलब 20 रुपया आप कहीं उसको रख दो, इधर कहीं 20 रुपया रख दो, इसको बाद में हम जोड़ देंगे। अब ये क्या हो गया, तब हो गया 40 65, ये 60 हो गया, ये 50 हो गया और 80। अब मतलब सब 0 0 हो गया, तब बस ये नंबर को जोड़ो। 4 3 कितना हुआ 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना, 13 और 5 कितना 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25, 25 और 5 कितना 30, 30 8 38, 38 और 8 कितना हो जाएगा 38 2 40 46, 46 का मतलब कि आपका होगा सर 46, एक 0 बना देंगे 460, 460 और 20 कितना हो जाएगा आपको होगा सर 480। अब कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग कर देंगे। मतलब ये वाली बात हमें पता चल गया कि एवरेज कितना हुआ 60। क्या कैसे निकाला एवरेज वाली बात आप समझ गए, छोटा नंबर था इसलिए हमने इसको जोड़ लिया। तो 60 है, 60 से कौन कौन ज्यादा है बस आप इस वाली बात को देख लो। अब कितने ज्यादा है तो आपको 1 ठो ज्यादा है, 2 ठो ज्यादा है, 3 ठो ज्यादा है, 4, मतलब 4 लोग ज्यादा है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर, मतलब 4 लोग क्या है ज्यादा है, उसके औसत से 4 लोग ज्यादा है, यही आपको बताना था। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करा कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। अब ये करा कि किसमें जो है वो प्रतिशत वृद्धि, एक तरीके से परसेंटेज का क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन बड़ा वाला पढ़ते हो। देखो यहाँ 2000, अभी नहीं कि सबको निकालना, ये 2008 तक 8 नहीं जो दिया 2002 का, 2002 का निकालोगे तो बताओ ये 30 था तो 30 से 45 हुआ तो कितना बढ़ा, आप कहोगे सर 15, अब 15/30 हो जाएगा। देखो अगर हम इसके बारे में बात करें कि कितना होगा, आप कहोगे सर ये 30 था, अब 30 से 45 वक्त कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 15, अब किससे बढ़ा 30 से, अब परसेंटेज निकालना है तो गुणे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100, 15 दूना 30 कितना हो जाएगा 50, यानी ये हो जाएगा 50%।
दूसरे को देख लें, या फ्रैक्शन में आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो। चलो अगर हम इसके बारे में बात करें, आपको 15 इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आपको सर 1/2 लिख सकते हैं। चलो अब 2000 कौन सा है, तो 2003 वाला। 2003 वाला कौन है ये, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 45 से 65 होगा, तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20। अब 20 बटे कितना हो जाएगा, 45, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, अब 5 9 45, यानी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 4/9 हो जाएगा। 2003 वाला। 2005 वाले के बारे में अगर हम बात करें, तो 2005 वाला कौन है ये, बताओ ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20 बढ़ेगा अब 50, तो 2/5, यानी इसको अगर हम बात करें फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, आप कहोगे इसको अगर काट दो तो ये हो जाएगा 2 बढ़ेगा 2/5 हो जाएगा। फिर कौन दिया, 2007 वाला, यानी 55, तो अगर इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 5 से काट दो 11 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 5 कितना हो जाएगा, 11। अब मुझे एक बात बताओ, सबका अगर परसेंटेज निकालो, अगर फ्रैक्शन में चीजें समझ में आती, अगर बराबर होता तो हम देख लेते हैं, इसको कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रैक्शन परसेंटेज में बदल दो, जिसका मान बड़ा होगा वो वही हमारा बड़ा होगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर इसको हम 50% बोलते हैं। अच्छा 4/9 को क्या बोलते हैं, क्या ये 1/9 वाली सीरीज आपको पता है, तो आप कहोगे हाँ सर। इसको आप क्या बोलते हो, तो आप कहोगे सर 11 से 1/9। इसी का 4 गुना है, तो आप क्या कहोगे, 44 से 4 कितना हो जाएगा, ये 9%। इसको क्या बोलोगे, 2/5 को 100, तो ये हो जाएगा 40%। अब बताओ 1/11 वाली सीरीज आपको पता है ना कितना होता है, तो आप कहोगे सर 9 सही 1/11 होता है। अगर इसी का 5 गुना आते कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 55 सही 5 कितना हो जाएगा, ये 9% हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बोलो भाई। तो अब बताओ कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे सर 5/11। देखो या तो अगर 50% ये 44, तो यही क्वेश्चन में कहा कि कौन सा बड़ा होगा, तो ये कितना, कुछ गड़बड़ हुआ क्या है इसमें, तो ये 400, 9 चौका 36, ये कितना 500 500/11 या 500/11, 11 चौक 44 हो जाएगा, 5/11 है ना, 9 से 1/11, 9 से 1/11 अब 45, अच्छा ये 45 होगा ना, ये 45 होगा, 5 गुना होगा ना, 5 गुना तो 45 सही 5/11%। तो मैंने क्या बताया, ये 9 का मल्टीपल होता है, जब 11 होता है तो 9 का मल्टीपल, जिससे हमने क्या किया, सब में 100 का गुणा कर दिया। एक बात ध्यान से, जो लोग नहीं समझ पा रहे कि मैं डायरेक्टली कैसे सीरीज वाली बात, जो परसेंटेज हमने उसमें 100 का सब में गुणा कर दिया, तो ये 50 हो गया, ये हो गया ये। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर यही वाला, यानी 2002 वाला, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर ये न्यूनतम पूछता कि कौन होता, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाता, तब ये वाला 2/5 वाला, तो 2/5 वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला, तब ये आपका ये हो जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। करा यदि विज्ञापन पर व्यय, अब क्वेश्चन में दूसरा वाला ग्राफ है, ये एक तरीके से टेबुलेशन साड़ी बोल सकते हो, टेबुलेशन वाला है। क्वेश्चन में क्या करा, नीचे दिया गया बार ग्राफ पर 2013 के लिए विभिन्न व्यय श्रेणी कंपनियों को कुल व्यय का प्रतिशत विवरण दिया गया। यदि विज्ञापन पर व्यय 2.5 करोड़ रुपए है, तो परिवहन और व्यय के बीच का अंतर कितना होगा, और किस पे दिया है, विज्ञापन पर व्यय दिया है 2.5, यानी अगर हम बात करें कि ये 2.55 किसका दिया है, विज्ञापन वाली वैल्यू कौन है ये, यानी 15 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है आपको, और आपसे कितने यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर परिवहन और व्यय, परिवहन कौन सा है भाई, तो आप कहोगे परिवहन ये, यानी ये 10 है। अब व्यय कहां गया, व्यय क्वेश्चन में करा कि और कर पर व्यय, अच्छा ये कर वाला, ये व्यय तो है, कर वाला कौन है आपका, ये 7.5, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2.5, यानी 2.5 का मान आपको निकालना। पहले पॉइंट को भूल जाओ, नंबर से आप पहले देखो, 5 3 15 हो जाएगा, 5 5 25, 3 पॉइंट पर पॉइंट लगेगा, ये वाली बात हमको पता है। फिर 3 3/24, 1 3 5 15, 5 5 25, 8 5 40, 2 42, मतलब 425 दशमलव इधर उधर होगा, 425 दशमलव इधर उधर। देखो ये लाख में दे दिया, वो करोड़ में है, जब आप उसका गुणा कर दोगे तो 42.5 लाख आ जाएगा। ये सब आएगा करोड़ में, जब यहाँ भाग करोगे 3 पॉइंट पर पॉइंट ले इतना करोड़, और जब इसको बदलोगे तो क्या आएगा, बस 100, जब 10 100 का गुणा करोगे तो इधर का उधर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 42.5 करोड़। अगला क्वेश्चन क्या है, करा एक स्कूल के कक्षा 9 के छात्रों के 4 सेक्शन ABCD दिए हुए, ये वाली बात कर रहा है कि ये परिणाम है इनके कि दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्र सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, इसमें 28 है, और क्या करा, अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण, लेकिन वार्षिक परीक्षा में पास 14 है, ऐसे करके सब विवरण दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या करा, दोनों परीक्षाओं में किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे ज्यादा, करा दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो बताओ। अगर ये वाली बता, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र, देखो दोनों में उत्तीर्ण छात्र कौन है, 64 55 46 76, तो ये 76 कौन सा हो जाएगा, सेक्शन D वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब में विद्यार्थी की संख्या क्या होगी, तो बराबर होगी, तो ये वाली बात करा कि इसमें सबसे ज्यादा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अगला वाला ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कैसे आप क्वेश्चन को मैनेज करोगे, करा सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम रहे। अब देखो 7 वर्ष दिया ना, लेकिन आपको बस यही देखना है, 4H का मतलब ये वाला चेक करना है, दूसरा 35H ये वाला चेक करना है, 55 का मतलब ये वाला चेक करना है, और 7AH मतलब ये वाला, मतलब आपको इससे कोई मतलब नहीं है
और आपको बस इससे कोई मतलब नहीं, बस इन्हीं चार्ज के मतलब है, इन्हीं के बारे में हमको देखना है। कर बताओ किसकी सबसे बिक्री कम रही। अब देखो जब भी कभी अगर कम पूछे ना तो आप ज्यादा वाले को चेक करो, मतलब आप कभी भी इनको जोड़ करके, इसका मतलब है कि इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, जिसका मान सबसे कम है तो उसी को आपको बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ना ऑब्जर्वेशन से लगाते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि बस आप देखेंगे अपनी निगाह से ना, वो आपको झलकने लगेगा। सबसे अगर छोटा पूछा तो बड़ा ढूंढने की कोशिश करो। बताओ कभी कभी ऑप्शन क्या होता है, कभी कभी आंसर क्या होता है कि हम गलत वाले को हटा देते हैं तो सही वाला हमारा बच जाता है। तो अगर हम बात करें, अगर इसमें अगर हम ये देख पा रहे हैं तो आप कहोगे देखो अगर ये वाली बात अगर हम कहें तो इसमें 100 1 2 3 3 है, 1 2 3 है, चलो इसमें भी ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं 3 3 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3 4 5। देखो इसमें ज्यादा 100 है तो ये वाला तो होगा नहीं, इसका मतलब समझ गए 55 वाला नहीं होगा। अब इन्हीं तीनों में से कौन होगा। अब चलो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर हम देखते हैं तो देखो अगर इनमें अगर आप देखोगे तो अगर आप इसमें देखोगे तो देखो 144 126 114 है, 102 105, मतलब ये वाला कुछ ज्यादा है, यानी 7 AH वाला भी नहीं होगा। अब इसी दोनों में आपको देखना है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो कि कौन सा आंसर होगा। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तब कहोगे 110 115 105, तो 102 इतना इतना। अब देखो इसमें इसके बाद जो है ना, इसके कंप्लीट नंबर के बाद वाला सब नंबर आप कहोगे 90 96 90 75 है। इसमें देखो 84 90 75 45, मतलब यहां 90 तक तो है, लेकिन इसमें ये नंबर क्या है, काफी थोड़े छोटे छोटे हो गए। मतलब ऑब्जर्वेशन से आप देख पा रहे हैं कि 100 वाले को छोड़ोगे तो ये वाले जो नंबर है ये छोटे वाले में, ये छोटे वाले बड़ा है, मतलब ये वाला आपका हट गया तो कौन सा हो जाएगा 35 AH वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये भी आपका हट जाएगा सबसे कम वाला। मतलब हमने क्या किया, उसमें ज्यादा ढूंढने की कोशिश किया कि कौन सा आंसर एलिमिनेट हो रहा, हट रहा है, तो हमने गलत वाले को हटा दिया तो सही वाला हमको मिल गया। चलो अगला वाला क्वेश्चन करा कि दिए गए राज्यों की कुल संख्या इतना है, करने की तालिका का अध्ययन करो, दिए गए प्रश्नों का उत्तर करो। ये आपको दिया है राज्यों की संख्या इतना टोटल दिया हुआ है और कह रहा कि बताओ ए बी डी में पुरुषों की कुल संख्या सभी दिए गए राज्यों कुल संख्या की कितना प्रतिशत। देखो जब प्रतिशत पूछे ना तो रियल वैल्यू का रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप परसेंटेज से ही काम चला सकते हो। किसमें पूछा, ए बी डी, मतलब ए वाले में, बी वाले में और डी वाले में, मतलब हमको सी और ई को नहीं लेना। पुरुषों की कुल संख्या मतलब पुरुषों के बारे में बात करें, देखो ये कह रहा कि ए में मेल और फीमेल 5:3 3:1 2:3 3:5 3:4 के अनुपात में, तो कुल संख्या कहता। अब देखो अब जब परसेंटेज निकालना है ना तो ए वाले में टोटल कितने होंगे पुरुष। अब तो बताओ टोटल आप परसेंटेज लेके चलो, यानी अगर ये टोटल 25 है, अब इसमें पुरुष कितने हैं तो आप कहोगे सर 5 और टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 8, तो 25 5 कितना हो जाएगा 125, अब बटे कितना हो जाएगा 8, 8 से भाग करोगे 8 इकाई 8, अब बचा कितना 4, 8 5 40, मतलब 15 दशमलव समथिंग आएगा, 15% से ज्यादा ही आएगा ए वाले में। अब बी वाले के बारे में अगर हम बात करें कि बी में कितना आएगा, तो बी वाले में कितना होगा तो आप कहोगे सर 20 है और उसमें मेल कितने हैं तो आप कहोगे 3, और 3 बटे कितना होगा 4, देखो इसमें टोटल 4 है तो 4 5 20 5 3 कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर ये एक्यूरेट 15% आएगा, ये 15% जो थोड़ा कुछ ज्यादा आएगा। डी वाले के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि डी वाला कितना हुआ, तो डी वाला 35 है। अब 35 में पुरुष कितने भाई, तो आप कहोगे 3/8 हो जाएगा, ठीक है। 35 दिया 105 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 8, डी वाला यही है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, डी वाला ये है, देखो ये 12 है तो ये 12 अगुड़े कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3/8, 4 दूना 8 4 3 12, 3 3 9, यानी कितना होगा 4.5। सभी को अगर आप जोड़ोगे तो देखो 15 दूना 30 4 कितना हो जाएगा 34, 34.5 तो होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, 34.5 से थोड़ा ज्यादा ही, तो इससे ज्यादा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आपको इस टोटल को लेकर चलना ही नहीं, टोटल हमको परसेंटेज निकालना था इसलिए हमने परसेंटेज टोटल 100 लेके चला, इसको लेकर चलने की कोई जरूरत आपको नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो पाई चार्ट का, ये तो और आसान होते हैं क्वेश्चन में, कभी कभी ये 100% पे देता है, कभी कभी डिग्री में देता है। डिग्री देगा तो 360 लेके चलेंगे, परसेंटेज देगा तो आप क्या लेके चलेंगे 100 लेके चलेंगे। कह रहा कि दिया गया पाई चार्ट वित्त पोषण विभिन्न करोड़ रुपए में दर्शाता है जो लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी अपनी चरण सेकंड परियोजनाओं के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है। यानी ये कह रहा कि बाजार ऋण है इतना 29,952 रुपए, विदेशी इतना है, एसपीसी इतना है, टोल इतना है और वार्षिक इतना, मतलब ये टोटल एक ग्राफ दिया हुआ है। कह रहा कि एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से, टोल संग्रह वाला कौन है भाई, तो आपको ये 4910 रुपए, 4910 रुपए करोड़ के एक साथ परियोजना के लिए समर्थ के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान। मतलब ये कहा कि टोल बनाने के लिए उसमें 20% कमीशन देना पड़ेगा, तो आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने के लिए दी जानी है। मतलब ये करा कि ये तो टोल बनाने के लिए दिया गया या एसपीवीएस के लिए है, ये विदेशी सहायता के लिए, तो कह रहा टोल वाला जो 4910 है इसमें 20% और जोड़ दो, तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल निकालना है, तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4900 अगर ये 10 है, इसी को बढ़ाना है कितना 20% कमीशन देने का मतलब बढ़ाना, तो 20% का मतलब क्या होता है
1/5, इसका मतलब कि ये 5 से कितना हो जाएगा 6। बस इसी को सॉल्व कर दो, 5 9 45 हो जाएगा, बचा 4, 5/40 एक 5 दूना 10, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 8 6 48 एक 49, बचा 4, 9 6 54 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, 5892 करोड़। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपको इसको 20% बढ़ा देना था और कुछ भी नहीं करना था टोल वाले को, तो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्नलिखित पाई चार्ट द्वारा एक परीक्षा के लिए निम्नलिखित विद्यार्थियों और विभिन्न संस्थाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इनके विद्यार्थियों को दिया गया है। करा कि नामांकित विद्यार्थी, ये पूरे विद्यार्थी, ये टोटल 8550 है जो पूरे नामांकित हैं और परीक्षार्थी उत्तीर्ण करने वाले हैं। अगर कभी अनुत्तीर्ण पूछेगा तो इसमें से अगर हम इसको टोटल में से अगर हम इसको घटा देंगे तो ये वाला उत्तीर्ण वाला आ जाएगा। ये वाली बात कह रहा है, ये टोटल है, ये उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण पूछेगा तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाली चीजें आएगा। तो कह रहा है कि यदि संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण वाला इधर है, अगर हम इसके बारे में एस और पी, तो एस और पी कौन है, तो आपको सर ये एस ये है और पी आपका ये है। तो उत्तीर्ण होने वाले, कह रहा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा संस्थान टी और आर से नामांकित, नामांकित वाला ही है टी और आर, इसका मतलब इसके बारे में बात कर रहा है टी और आर, इसके बारे में बात कर, नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टोटल कितना है, आप कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्वेश्चन में यस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थी, तो यहां उत्तीर्ण वाला ये है, यानी अगर ये कह रहा है कि भैया 5700 का आप क्या निकाल लो, इन दोनों को 16 दूना 32 जो कितना होगा 34%, यानी 34% इसको निकाल लो, एक ये आ जाए तो जो भी आ जाए। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, अब ये कह रहा है कि जो आ जाए, इसमें कह रहा है कि जो टोटल कितना है, तो आप कहोगे 8500 कितना है, तो आप कहोगे सर 8550 है। इसमें टोटल कितना निकालना है इन दोनों का, तो 10 8 18% निकाल लो, तो ये कितना होगा 18/100। इन्हीं दोनों का आपको क्या कर देना है, डिफरेंस ले लेना है, बस अलग अलग सॉल्व कर दो, आंसर निकाल लो, कोई भी बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। देखो 0 से 0 कट गया। अब 57 का कैसे 34 में गुणा करोगे, तो मत गुणा करो, एक काम करो, एक को डबल कर दो, एक को हाफ, इसको डबल करोगे तो 7 दूना 14, 5 दूना 10 से 11। हमने क्या कहा, इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो। आपको सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको 34 का पारा नहीं पता था। अब इसको गुणा कर लो, तो 17 चौका 68 हो जाएगा, अब बचा कितना 6, 17 चौका 68, अब बचा 6, 17 इकाई 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, बचा तुम 17 इकाई 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 1938 हो गया। अभी अब ये तो ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, अब 5 इकाई 5, बचा 3, 5 7 35, 5 इकाई 5, 2 से काट दोगे 9, 9 का गुणा करो तो आपको सर 9 इकाई 9 आ जाएगा, और 9 8 72 आ जाएगा, अब बचा कितना 7, 9 इकाई 9 और 9 6 15 कितना होगा 16। बस इसी का अंतर निकालना है। 98 से 9 जाएगा तो लास्ट में 9 आएगा, यानी लास्ट में 9 आएगा। देखो किसी एक में है, आप कहोगे हाँ इसी में, ऑप्शन नंबर डी में ही है। घटा भी सकते हो, अगर 12 में से यहाँ कितना हो जाएगा, क्वेश्चन कितना होगा 18, 0 आ रहा है क्या यहाँ पर, 17 17 चौका 68, 6 17 इकाई 17, 17 3 20 3 23, 2 17 इकाई 17, 18 19 38, ठीक है। ये हो जाएगा 9 इकाई 9, 9 7 63, अच्छा यहाँ 63 हो जाएगा ना, 63 को 3 बचा 6, ये 3 हो जाएगा, तो ये देखो 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ 3 है, 1639 का, ये गुणा गलत हो गया। तो इतना हो जाएगा आपके क्वेश्चन, बस एक जनरल क्वेश्चन था, इसको घटा देना था और कुछ भी इसमें आपको नहीं करना था। अगला क्वेश्चन क्या करा कि दिए गए पाई चार्ट में घरेलू प्रतिशत विभाजन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन में करा इतना रुपए भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से कुल किया गया खर्च क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। देखो टोटल कितना दिया है, तो आपको 32,000 कितना है, तो आपको सर 500। अब किस पर पूछ रहा है, भोजन और मनोरंजन पर, तो चलो भाई निकाल दो भोजन और मनोरंजन पर जो टोटल आपको निकालना है। भोजन कौन है, तो ये वाला है, और मनोरंजन कहाँ गया, आपको 9, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, आपको 36%, 36% का मतलब 36/100 कट जाएगा। देखो यहाँ 36 है, यहाँ 325, गुणा करोगे तो 36 9 का मल्टीपल जरूर आएगा, तो 9 का मल्टीपल कोई है तो 2 दूना 4 5, ये है ही नहीं, 8 1 9 ये भी नहीं, 9 से कटेगा, 7 8 1 9 ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है 9 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉफी के क्षेत्र में त्रिज्य खंड का कोण बताइए। त्रिज्य खंड कॉफी का बताना आपको, कॉफी कितना है 20%। अच्छा बताओ टोटल ब्रीथ कितना होता है, सब डिग्री में दिया, तो आपको कहोगे 360 होता है, ये टोटल 360 है। अब 20% का मतलब 1 बटा कितना होगा 5, 5 7 35, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जिसका पूछेगा आप उसका बता सकते हो, इसमें कोई बहुत आसान क्वेश्चन पूछेंगे। ये पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पाई चार्ट चेन्नई में विभिन्न ब्रांडों के लैपटॉप की बिक्री दर्शाता है। बेचे गए लैपटॉप कुल संख्या 7000, मतलब कुल टोटल का मतलब इतना, मतलब आप बोल सकते हैं 100% की वैल्यू ये है। देखो अगर हम बात करें 100% की वैल्यू कितना है 70,000 है, 70,000 है, तो बताओ 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 0 का मतलब 1% की वैल्यू 700। यानी अगर हमसे कभी पूछेगा ए वाला कितना है तो 11 का गुणा कर दो 700 में, ई वाला पूछेगा तो 19 का गुणा कर दो, बी वाला पूछेगा 17 गुणा कर दो, ए और बी का अंतर पूछेगा तो 6 का गुणा कर दो, मतलब 1% का मान हमको 700 पता है। अब जो पूछेगा हम उसको बता देंगे।
ये क्वेश्चन था, मतलब हमको अब ये याद रखना है कि 1% का मान 700, जो पूछेगा हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। अब ब्रांड डी और बी, ब्रांड डी और बी, डी वाला ये है और बी वाला ये है, लैपटॉप संख्या के बीच का अंतर बताओ, दोनों के बीच का अंतर कितना था? आपको 13%। अच्छा, 13% का मान बताना है, 1% का मान 700 है, तो 13 7 कितना हो जाएगा? आपको सर 9100, 9100 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कुछ लगे परसेंटेज समझेंगे, 13% है और 1% का मान इतना है, 1% का मान इतना, तो 13% का मान 700 का गुणा कर देंगे, 13 7 91 हो जाएगा। अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मैथ स्पेशल बैच है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कंटेंट की जो क्वालिटी है, मैं आपको बताऊं आज तक आप ऐसे कभी भी नहीं पढ़े होंगे। इसकी खास बातें क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें इस बैच की एक खास बात है कि यहां पर बहुत सारी खास बातें जो आपको लिखी गई हैं कि इस बैच में कंफ्यूजन 0% है और इसमें गारंटी 100% कॉन्फिडेंस की गारंटी है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो जरूर बताएंगे कि अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो क्या आप मैथ के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस था। इस बैच के अंदर मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन बच्चों को 0% है, क्योंकि वैसे ही पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी बकवास नहीं है, एकदम 100% इसमें कंटेंट है और 100 जितना टाइम पढ़ाया गया उतना देर तक केवल कंटेंट ही पढ़ाया गया। उसमें हाय हेलो के अलावा कुछ भी आपसे उसमें कोई बात नहीं की गई है, बस आपके कंटेंट की बात की गई है। उसमें टीचर क्या करते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो आपका 1 घंटा कंटेंट रहता है, आधा घंटा उसमें बकैती करते हैं, उसमें आपको 1 सेकंड भी बकैती नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होगा। अब मार्केट से 5% मतलब 5 गुना ज्यादा सस्ता, आपको 1000 रुपए 1500 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 99 रुपए में ये मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है, मैं आपको बता दूं जिसमें आपका 60% सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो चुका है अर्थमेटिक का। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और इतने मिनिमम प्राइस के अंदर अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे तो अगर आप इस बैच को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतने बेहतरीन तरीके से कभी नहीं पढ़ेंगे। और जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने क्वेश्चन को रखा है उतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन बैच मैंने बनाया हुआ है और बहुत बच्चों का प्यार भी है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या मैं इसमें से कोई भी बात गलत बोल रहा हूं, कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं, मैथ के अंदर आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है कि नहीं, आपकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं। देखो, क्वेश्चन लगाने की स्पीड आपकी तभी बढ़ पाएगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्लियर तरीके से पढ़ोगे। तो इस बैच के अंदर एकदम क्लियरिटी आपको 100% पढ़ाई गई है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो मैं आपको बता दूं प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पाथ ऐप, अगर वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और एक बैच और मैं आपको बता देता हूं यूपीपी का, एक ऐसा बैच जो 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। योगी जी ने अपना फरमान जारी कर दिया है, तो उन्होंने तो अपना योगदान दे दिया कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, तो मैं भी बच्चों को एक योगदान दे देता हूं कि भैया एक ऐसा बैच जो आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से ऑल पीवाईक्यू आपको एकदम पढ़ा दिया गया है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करा दिया गया है। वो भी कितने रुपए मिल रहा है, मात्र 0 रुपए में, 1 भी रुपए आपको नहीं देना है। दूसरी वाली बात, अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं जब इस बैच को आप पढ़ेंगे तो पूरा पेड बैच इसको पूरा फ्री कर दिया गया है। जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, ये मत सोचेगा कि 0 रुपए में है तो ये फालतू होगा। जिससे भी अगर आप 1000 रुपया 500 रुपया देकर पढ़े हैं, इससे कंपैरिजन करिएगा और जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको वहां से तगड़ा कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं, कि हर एक चीज को जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, हर एक चीज को क्लियर तरीके से पढ़ाया गया कि नहीं, उतना क्लियर तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या मैं ये वाली बात झूठ कह रहा हूं। अगर आपको वीडियो आप खुद पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके आप बच्चों को शेयर करिएगा, अन्यथा इसको मत शेयर करिएगा। क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे। ठीक है, इतना अगर चैलेंज के साथ कर रहा हूं तो कुछ इसके अंदर कंटेंट में दम होगा, तभी ऐसा कह रहा हूं। ये मैथ स्पेशल का बैच के बारे में बता दिया। अब ये 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बच्चे प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर भी पढ़ चुके हो, अगर ऐसे स्मार्टली तरीके अपने स्पीड की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसमें भी लगभग 6-7 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीजों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये भी बैच आपको कहां पे मिलेंगे, वहीं पे सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रांड ए और सी द्वारा कुल मिलाकर ब्रांड ए और सी, तो ए वाला ये है और सी वाला कौन है 23, तो ये कितना होगा 24 10 34%, 34% का मान निकालना है और 1% का मान 700, तो 0 0 7 चौका 28 7 त्रिक 21, 2 कितना हो जाएगा 23, 23,800। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि 17 से 21 निम्नलिखित रेखा ग्राफ, अब मतलब लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में 2001 से 2007 तक की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की गई मात्रा और उस पर निर्यात, देखो अनुपात दिया, देखो 3 चीजें दिया है। एक कह रहा है कि आयात है, ये निर्यात है और ये अनुपात है। इसका मतलब यही है कि ऐसे लिखा गया होगा कि आयात बटे निर्यात, मतलब आयात को ऊपर है, ध्यान रखें, जो पहले वो पहले, निर्यात बाद में। यही इसका अनुपात दिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर इसी को हम अनुपात दिए हैं, ये वाली बात कह रहा। ठीक है, तो मतलब आयात ऊपर रहेगा, निर्यात कहां रहेगा, नीचे, ये वाली बात। इसका कहने का मतलब ऐसा करके जो भी ग्राफ में दिया गया है। अब उसके बारे में हम लोग आते हैं।
अब यही कह रहा कि किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। अब इस वाली बात को ध्यान से समझिएगा, ये क्या पूछना चाह रहा है। अब आपको ये सबको नहीं लगाना, बस ये 2002 देखो, 2002 का देखो, इसका मतलब यही है कि 2001 वाला ये है, 2002 वाला ये है, 2003 वाला ये, 2004 वाला ये, 2005, 2006, 2007 ये दिया हुआ। तो कह रहा किसका आयात न्यूनतम था। अब ध्यान से समझिएगा ये वाली बात, कह रहा किसका आयात न्यूनतम था। तो इसका मतलब अगर हम बात करें 2002 वाला कितना है 8, 0.8 को क्या बोल सकते हो आप कहोगे सर 8/10। बात समझ गए। तो ऊपर वाला आयात होगा, नीचे वाला निर्यात होगा। अच्छा 2002, और फिर बी वाला कितना 2003 वाला कौन है ये वाला है, तो ये कहोगे 3 कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 10। ये वाली बात हो गई। और 2004 का मतलब कौन है तो आप कहोगे ये 1.2, तो इसका मतलब 12 कितना होगा 10 होगा। इसको जब भिन्न में हम बदल रहे हैं 2005 में 1 2 3 4 5 15, 15/10, 15 कितना हो जाएगा 10। तो अब बताओ क्वेश्चन में करा कि आयात किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। अब देखो निर्यात, अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, करा कि आयात के अनुपात में करा के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये वाली बात क्या कर रहा है, अब इसमें न्यूनतम कौन था ये वाली बात आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अब इसमें न्यूनतम ढूंढो कि न्यूनतम, तो देखो ये वाले नंबर तो बड़े हैं तो ये वाले तो हो ही नहीं सकते। अब इन्हीं में देखो कौन बड़ा होगा, वो भाई फ्रैक्शन बड़ा वाला, तो 10 कितना होगा 80, और 10 कितना होगा 30। आप कहोगे सर ये वाला सबसे छोटा है, यानी यही वाला आपके क्वेश्चन का 3 कितना होगा 10, यानी कौन सा हो जाएगा ये 2003, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो न्यूनतम पूछा था तो हम न्यूनतम ढूंढ लेंगे, अगर बड़ा पूछेगा तो हम क्या करेंगे बड़ा पूछ लेंगे। क्या ये वाली बात समझ गए, बोलो भाई। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में आयात निर्यात से अधिक था, यानी ये कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात जो है निर्यात से अधिक था। देखो तो अब आप जो भी ये डाटा दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो अब आप कहोगे सर आयात अब बटे क्या दिया गया है निर्यात। तो यही पूछ रहा है कि कितने वर्षों में आयात जो है निर्यात आयात से अधिक था। तो देखो क्वेश्चन में क्या कर, पहला वाला कितना है तो आप कहोगे सर 6 कितना है 10, दूसरा वाला कितना है तो आप कहोगे सर 8/10, तीसरा वाला कितना है 3/10। मतलब ये कह रहा है कि आयात जो है निर्यात से नीचे वाला अधिक होना चाहिए। तो नीचे वाला अधिक कब होगा जब ऊपर वाला ज्यादा होगा। तो जब ऊपर वाला, जैसे अगर इसके बारे में बात करें तो अगला कितना है तो आप कहोगे सर 12/10, अगला कितना है 15/10, अगला कितना है तो 9/10, और अगला कितना है तो आप कहोगे 16/10। तो यही क्वेश्चन में कर रहा है कि निर्यात आयात से अधिक, मतलब नीचे वाला अधिक है, तो नीचे वाला अधिक, नीचे वाला अधिक पूछ रहा है। तो देखो 1 2 3 और कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 4। देखो इसमें क्या है, देखो नीचे वाला ज्यादा है तो ये ऊपर, ये तो आयात ज्यादा है तो निर्यात ज्यादा किसमें, मतलब नीचे वाली वैल्यू किसमें ज्यादा। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आप देख पा रहे हैं कि यहां अगर इसको छोड़ दोगे तो देखो ये बड़ा है, ये इसमें तो आयत ऊपर वाला नंबर 1 जैसे अगर आप इसको करोगे 1.2 बटा को अगर चेंज करोगे तो 12/10 आएगा। तो ऊपर वाला आयात होगा, ऊपर वाला आयात होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा तो आप कहोगे निर्यात। तो देखो ऊपर वाला बड़ा, तो जब ये अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 2 और कौन होगा 3, 3 वैल्यू को छोड़ दो तो कौन हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 4 वैल्यू जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएगा निर्यात वाला क्या हो जाएगा आयात से बड़ा होगा। बात समझ गए। तो बस आपको ये लगाना नहीं था, बस यहीं पे देख लेना था कि ऊपर वाला नंबर तो जिसमें बड़ा होगा, ऊपर वाला अंश होगा तो आयत बड़ा होगा, तो जो छोटा कौन होगा नीचे। तो देखो ये 1 से छोटे हैं तो 1 2, जो 1 से छोटे होंगे 1 2 3 4, 4 वैल्यू में आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में करा। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था। 2002 वाला कहां हो गया, ये वाला, ये 0.8। बताओ इसको आप क्या बोलोगे तो आप कहोगे सर इसको हम क्या बोलेंगे 8/10, 8/10 को ये 4 क्या बोलेंगे 5। तो नीचे वाला आयात निर्यात, ऊपर वाला आयात, एक इसको क्या बोलोगे तो आप कहोगे सर ये आयात है, और ये वाला आपका क्या है आप कहोगे सर ये निर्यात। और समझ गया। अब कह रहा है 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़, मतलब ऊपर वाले का मान दिया है। अगर हम ये वाली बात करें तो हम बोल सकते हैं कि 4 यूनिट का मान 260 करोड़ है। तो बताओ 1 यूनिट का मान 4 6 का 24, 2 4 5 20, तो 5 यूनिट का मान 5 5 25, 6 5 30, 2 32, 300 कितना हो 25 करोड़। 325 करोड़ आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नीचे वाला देकर ऊपर वाला पूछ सकता है, ऊपर वाला देकर आपसे नीचे वाला पूछ सकता है। अब ये क्या कह रहा है 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कह रहा है कि 2003 से 2004 तक, तो 2003 वाला कौन है ये, और 2004 वाला कौन है ये। इसका मतलब ये कि 0.3 और कितना है तो आप कहोगे तो 1.2, तो दोनों पॉइंट बराबर हटा दो, तो ये 3 था ये 12 हो गया। अनुपात निकालो कितना हो जाएगा 1 से कितना हो जाएगा 4, कितना बढ़ा तो आप कहोगे सर 3 बढ़ा। परसेंटेज निकालना इंटू 100। अब बताओ नीचे कौन होगा 1 की 4, देखो ऊपर ज्यादा, मैं बार बार बताऊं अगर ऊपर ज्यादा तो नीचे कम वाला। अगर 4 से भाग करोगे तो 25 या 75 आएगा। देखो दिया है क्वेश्चन
75 नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना, अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला आएगा, और ऊपर कम रहेगा तो नीचे ज्यादा। ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम। कम कौन है? एक से भाग करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 300% ये क्वेश्चन। कभी कभी 75% देता है, लड़के उसी को लगा देते हैं। तो ध्यान से समझिए, अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे क्या हो जाएगा? कम वाला। तो 300% यानी कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कभी कहेगा कि बताओ इससे कितना कम है, तो जब आप 3 कम है इंटू 100, नीचे क्या होगा? अगर ऊपर कम है तब नीचे ज्यादा, यानी ये 4 करेंगे तो ये 25, 25 तब क्या आएगा? 75% तब आता। कम ही पूछता, अगर कम ही पूछता तो ये होता। अगर अधिक पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि पूछा तो 300%, वृद्धि पूछेगा तो 300%, कम ही पूछेगा तो 75%। चलिए, यदि 2004 में आयात 224 करोड़ रुपए और 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ रुपए था, तो 2005 में आयात कितना था? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा 2004 में आयात, तो 2004 वाला कौन? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं। 2004 यही वाला है। तो आयात इतना 2004 में आया, तो बताओ इसको क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर इसको जब अगर आप चेंज करोगे तो 1.12 बटे कितना हो जाएगा? 10, यानी 6 बटा कितना हो जाएगा? 5। अब क्वेश्चन में 2004 के बारे में ये बात कर रहा है, ये 2004 हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन में करा कि अगर उसका आयात 240 मतलब 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 240। एक कै गुना है, तो आप कहोगे 40 गुना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 500 कितना होगा? 200 करोड़। यानी हमने ये पता कर लिया कि 2004 में निर्यात कितना था? 200 करोड़। अब हमको ये वाली बात नहीं कर रहा। यदि और अब कह रहा 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो बताए 2005 में आयात कितना था? बताओ 2005 में कितना था? आप कहोगे सर यही है। इसका मतलब अगर आप इसको चेंज करोगे तो कितना होगा? 15 बटा 10, यानी 5 3 15, अब 5 दूना कितना होगा? 10। तो ऊपर वाला आयात, नीचे वाला क्या हो जाएगा? अगर ऊपर वाला आयात है और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आपका निर्यात है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब बताओ, जब ये 200 करोड़ है, अब ध्यान से समझो अगली वाली कर रहा है, यदि 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़, तो निर्यात वाली लाइन नीचे है, यानी ये कह रहा है कि अगर दोनों को मिला दिया जाती है, दोनों 500 करोड़ आने चाहिए। अब बताओ यहां 200 करोड़, ध्यान से समझिएगा, ये निर्यात है किसने का? अब ध्यान से समझिए, ये क्या है? तो आप कहोगे निर्यात किसका? 2004 का, ये निर्यात है। इसको और इसको मिला के 500 करोड़ होना चाहिए। नीचे वाला ये, अगर 2 यूनिट ये और 200 ये, तो 2 यूनिट अगर 200 ये है और इसको मिला दिया तो 500 करोड़। यही करा कि 2004 और 5 में मिलाकर कुल 500 करोड़ था, तो इसका मतलब जब 200 करोड़ यहां था तो इसका मतलब 300 करोड़ था, तभी ना दोनों निर्यात मिला के 500 करोड़ होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 150। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 450 करोड़। यही आपसे पूछा था, बताओ 2005 में आयात कितना था, यानी 3 यूनिट की वैल्यू पूछा, यही 450 करोड़। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये डीआई आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, उसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।